बिरसा मुंडा का बलिदान या फिर बिरसा मुंडा के विचारों का प्रभाव था यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि आप सब ये बात जान पाए कि बिरसा मुंडा कौन था और आज ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा, जहां से मेरी माता बहनें आई है, जनजाति गौरव दिवस था, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये वैशाली कार्यक्रम होगा, जाएंगे, भाषण होगा, आखिरी में खीर और पूरी बटेगी तो खाकर घर आ जाएंगे। ये वैसा कार्यक्रम नहीं है मेरी माता बहनें और भाई, ध्यान से सुने। ये कार्यक्रम आपका अपना है और ये कार्यक्रम आपके बेटे और बेटी को इनके विचारों से प्रभावित करना, और आने वाले समय में अगर कोई कांस्टेबल अगर कभी आपको डराए, कोई फॉरेस्ट गार्ड आपके बच्चे को डराए, तो सीना चौड़ा करके वो बोल सकता है ये जल जंगल जमीन हमारे बाप की है, आपकी नहीं है। ये सिखाने का ये कार्यक्रम है। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मेरे साथ में एक बार जयकारा लगाए, भगवान बिरसा मुंडा की जय। जब तक हर एक व्यक्ति अपना हाथ ऊंचा करके नारा नहीं लगाएगा, तब तक मैं 6 बजे तक यही नारा लगाता रहूंगा। भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय, मालिक टंट्या की जय, मालिक टंट्या की जय, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सब यहाँ पर आए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई ने, पहले वक्ता ने आप लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में बताया। मेरी बहनें थोड़ी बातचीत करना बंद कर दे, मुझे सब कुछ दिख रहा है, थोड़ा बातचीत करना बंद कर दे, नहीं तो मैं पीछे वाला माइक चालू करवा दूंगा फिर, ठीक है? इसलिए बातचीत करना बंद कर दे। तो मेरे भाई ने आप लोगों को बताया बिरसा मुंडा के बारे में, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि 25 साल का युवा और इतना बड़ा संघर्ष किया है तो किया होगा, लेकिन आप जरा अपने जहन में उतार कर देख ले, आपके घर का बेटा, आपके घर की बेटी 14-15 साल की, 18 साल का बेटा या 19-20 साल का बेटा और बेटी आजकल क्या कर रहे हैं। उसको इस बात का समझ ही नहीं आता है कि मुझे करियर में आगे बढ़ना क्या है, मुझे करना क्या है। उस भगवान ने उस जमाने में आज से 149 साल पहले बता दिया था कि आदिवासियों के लिए जंगल और जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। इस बात का संदेश आपको दे दिया गया था, और उसके बाद जब हमारे लोगों ने सोचा कि 25 साल का युवा, महात्मा गांधी जब वहां पे गए तो उन्होंने कहा गया, महात्मा गांधी ने सोचा कि 25 साल का युवा जिसको महामानव बोलते हैं, क्रांति सूर्य बोलते हैं, धरती आबा बोलते हैं, इतने नामों से जाने जाने वाला ये व्यक्ति कौन है। वहां के लोगों ने जब बताया गया था ये एक ही व्यक्ति है जिसको क्रांति सूर्य भी बोलते हैं, धरती आबा भी बोलते हैं और भगवान भी बोलते हैं। मैं 25 साल की युवा की बात कर रहा हूँ, कोई 40-50 साल के अधेड़ उम्र के आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को जब बोलते हैं बिरसा मुंडा, कितने लोग घर में बिरसा मुंडा की मूर्ति है? आज तुम्हारे घर में आबा बाबाओं की मूर्ति मिल जाएगी, जिन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो घर में आते हैं, सत्संग में आते हैं और क्या बोलते हैं, मोह माया सब बेकार चीज है, और वही मोह माया के बाद वो अपना झोला भर के अपने घर चले जाता है।
लेकिन उस महामानव ने 25 साल की उम्र में जब अंग्रेजों ने बोला कि तुम बोल दो, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम इस देश के मूल मालिक नहीं हो, तुम्हारी सजा कम कर देंगे हम, तुमको छोड़ देंगे हम। लेकिन उस महामानव ने कहा नहीं, मैं आज अगर हार मान गया तो मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो आदिवासी है वो जो होने वाले हैं वो नपुंसक पैदा हो जाएंगे, वो कभी लड़ नहीं पाएंगे। उसने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया और अपने आप को आदिवासी और इस देश का मूल मालिक कहलाया। आज उसकी जन्म जयंती है। साथियों, वर्तमान के दौर में हम देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं भील हूं, मैं भिलाला हूं, मैं बारेला हूं। लेकिन साथियों, सबसे पहले आप आदिवासी हो और इस देश के मूल मालिक हो और इस जंगल के मालिक हो। इस बात को अपने जहन में उतार के चलना। मेरा भाई जब यहाँ पे मैं पहुंचा था तो उन्होंने बताया था कि इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है। जहां पर मैं आज मौजूद होकर आप सबसे बात कर पा रहा हूं, उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन इस जंगल से आपको निकालेंगे, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर नर्मदा का पानी हमारे क्षेत्र में घुस गया, जहां का डूब प्रभावित मैं खुद हूं। हमको आधी रात में कह दिया गया था, जहां पर आधी रात में पानी छोड़ दिया गया था और बोल दिया कि यहाँ से निकल जाओ या फिर तुम मर जाओ। तुम्हारा क्षेत्र भी, तुम भी उसी दरमियान पे खड़े हो, उस तलवार की नोक पर खड़े हो, कभी भी तुम्हारे सर पर गिर सकती है। इस बात को गांठ बांध के आज चल देना तुम लोग। टाइगर रिजर्व घोषित करेंगे। एक जमाना ऐसा था, उस जमाने में टाइगर को बंद कमरे में रखा जा रहा था और मनुष्य खुला घूमता था। आज वर्तमान का समय ऐसा आ गया है कि इंसानों को कमरे में बंद किया जा रहा है, पिंजरे में बंद किया जा रहा है और टाइगर के नाम पर घोषित करके और हम लोगों को बाहर किया जा रहा है। इसमें आप लोग लग रहा होगा हाँ ठीक है ये बोल रहे हैं, 300 से ज्यादा गांव आपके आएंगे। इसमें एस्टीमेट अगर आंकड़ा निकाला जाए, एक गांव की 600 जनसंख्या, 600 वोटर की निकाले जाए, बच्चे और बूढ़ों को छोड़कर भी 1,80,000 ज्यादा लोग यहाँ से पलायन होंगे। तुम मुझे ये बता दो, कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारा कोई आशियाना नहीं है, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश से आदिवासियों को कितने लोग खदेड़ कर बाहर कर दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना तुम्हारे बीच में कोई नेता आया है, ना तुम्हारे बीच में कोई विधायक आया है, ना तुम्हारे बीच में कोई सांसद आया है। तुम्हारा लड़ने वाला है तो ये जो छोटी वोटी कोष्ठी में घूमने वाला भाई है, मोटरसाइकिल पर घूमने वाला भाई है, जिसको एक टन का खाना नसीब नहीं होता है, वही तुम्हारे लिए लड़ता है। लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसे कार्यक्रमों को छोड़कर, मैंने आपको बोला था यहाँ से ऐसा इंसुलिन लगा के जाऊंगा, ऐसा इंजेक्शन लगा के जाऊंगा, ताकि आने वाले समय में आप लोग मेरी जरूरत नहीं पड़े, आप खुद लड़ सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि आपका बच्चा ऐसा बनना चाहिए कि पुलिस के सामने खड़ा होकर छाती ठोक के बोल सकता है ये हमारा कानून है। 4 लीटर दारू रखने का अधिकार हमको है। हमको इस जंगल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, कोई हमारे ऊपर केस नहीं बना सकता है। ये हमारे पास अधिकार है। ये तुम्हारे बच्चे को पता होना चाहिए, ये तुम्हारे लोगों को पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे को पता नहीं है, तुम्हारे बच्चों को ये बात पता नहीं है, तो तुम्हारे बच्चा पढ़ लिख कर भी, एमए की डिग्री करने के बाद भी, मास्टर की डिग्री करने के बाद भी वो गांडू और अनपढ़ है। इस बात को ध्यान रखना तुम लोग। तुमको लगता है हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, ये तुम्हारी गलत सोच है। मैंने नौकरी करने वाले लोगों को भी शहरों में बसते हुए देखा है और उनके माँ बापों को घर में कंधा देने वाले भी नसीब नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जंगल में रहे, जिस दिन हम इस जंगल से बाहर हो जाएंगे, जिस दिन हम इस जमीन से बाहर हो जाएंगे, एक तालाब में मछली जो होती है वो सिर्फ तालाब में सुरक्षित दे सकती है। एक तालाब में जो नदी में जो मछली होती है वो सिर्फ नदी में सुरक्षित हो सकती है। इस प्रकार आदिवासी को सिर्फ जंगल और इस जमीन पे हम सुरक्षित हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं रह सकते। अगर तुमको बोल दे हमारा बच्चा अगर कोई इंदौर और भोपाल में या कहीं पर अगर पढ़ता होगा, उसके हाथ सिर पर हमारे डोकरे माँ बाप जो रहते हैं लेके जाते हैं, कभी चलो घूमने चलते हैं, 2 दिन मुश्किल से रह पाते हैं और बोलते हैं ये छोटी सी हागनी खोदरी में मेरे को ज्यादा दिन नहीं रवाएगा, यहाँ पे नहीं बैठा जाता है।
इस 4x4 कमरे में मुझे नहीं रह जाता है। और ये सत्य बात है। उस आदिवासी को तुम उस आदिवासी कैसे पलायन करके तुम यहाँ से बाहर कर सकते हो तुम। और ये तुम्हारे पर आने वाले समय में ये विपरीत परिस्थिति आने वाली है। दूसरी बात, थोड़ा शांति रखो, ठीक है, लाइन, कोई बात नहीं। दूसरी बात साथियों, यहाँ पर माता बहनें मेरी बेटी हुई है। आप लोगों को मुख्यमंत्री ने घोषणा करी लाडली बहन योजना। कितने लोग लाभ मिले लाडली बहन योजना? हाथ ऊपर करो जरा। लाडली बहन योजना का लाभ कितने लोग मिलता है? हाथ ऊपर करो जरा। कोई बात नहीं, हाथ ऊपर नहीं करे तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना साथियों, एक योजना ने, एक हमारी योजना ने माता बहनों ने किस किस बात का सौदा करा, एक बात ध्यान रखना। मेरी बात मुझे पता है, इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात भोपाल तक जाएगी। लेकिन मैंने बता चुका हूँ, अगर मेरी लाडली बहनों ने अगर कभी 1500 के लालच में, 1200 रुपए के लालच में अगर कभी भाजपा को वोट दिया हो, एक बात ध्यान रखना, आपका इस 1200 का मूल्य मैं आपको आज बताने ही आया। आपने एक 1200 रुपए महीने के लालच में अगर कभी वोट दिया है तो गिनो में कितने आपको नुकसान बता रहा हूं। आपके इस 1200 की कीमत आपका पढ़ने वाला बेटा और बेटी इंदौर और भोपाल जैसे क्षेत्र में रह रहा है या घर पे रह रहा है, उसके रोजगार को छीन कर आपको 1200 रुपए दिया गया है। आपको ये 1200 रुपए कीमत महीना जो यूरिया खाद या डीएपी खाद एक समय पे हमको मिलता था 800-900 रुपए में, वही आज यूरिया खाद हमको मिलता है कितने में? 1300-1400 रुपए मिलता है। हमारे क्षेत्र में शिक्षा आज कितनी मुफ्त होनी जानी चाहिए थी। आज वो शिक्षा हमारे क्षेत्र में सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, सही ढंग से व्यवस्था नहीं है, हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। उस बच्चे की फीस अगर कभी हमको प्राइवेट स्कूल पढ़ाना है तो उसकी फीस हमको कितनी देना पड़ती है? 12,000 15,000 रुपये साल देना पड़ती है। हमको पैसा कितना मिला है? 1211। ये तुम्हारी लाडली बहन योजना की, भाजपा की लाडली बहन योजना की ये हकीकत है। मैं डिबेट करने में तैयार हूँ, यहाँ की विधायक से भी, यहाँ के सांसद से भी, और तमाम कोई नेता अगर कोई हो वो डिबेट कर ले मेरे साथ, कितना बड़ा नुकसान किया गया है। हम सोचते हैं कि योजना जो पैसा बांटने काम जो है हमको दिया जा रहा है, ये हमारा हक का है। ये हमारा हक का नहीं है, हमारा बेटा बेटी का रोजगार के हमारा दिया जाता है। हमको महंगी वाला एक आज ये अगर खमचा भी लेते हैं तो ये इसकी बनने और बनाने की कीमत मात्र 20 रुपए है। इसका 30 रुपए टैक्स सरकार को देते हैं, वही हमको पैसा टैक्स लेकर हमको 1200-1500 रुपए देते हैं। इस बात को आप कान पर सुन लो। और साथियों, ये जो कार्यक्रम है, मुझे पता है ये जो कार्यक्रम, मेरी बात बहुत लोगों तक नहीं जा रही हो, लेकिन कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी बात को अगर कभी 10 लोग भी समझ गए, 5 लोग भी समझ गए तो इस क्षेत्र में क्रांति होगी। और जो टाइगर रिजर्व किया जा रहा है, आप लोग इस क्षेत्र से बाहर करने का काम किया जा रहा है, अभी नहीं किया जा रहा है। आपको लग रहा होगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन एक समय आपको ऐसा आएगा कि टाइगर और शेरों को यहाँ पर खुला छोड़ देंगे, मरो या फिर भागो। उस समय आपको याद आएगा ये बिरसा मुंडा और ये जो लोग यहाँ पर जो खड़े हैं और बैठे हैं, ये लोग आपको याद आएंगे आप लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके बेटे और बेटी को हम लोग बिरसा मुंडा बनाना। किसी ने कहा था, सोशल मीडिया पर चल रहा था, किसी ने कहा था कि बिरसा मुंडा अगर नहीं रहा, उस समय बिरसा मुंडा कैसे मालूम पड़ेगा ये बिरसा मुंडा है या ये बिरसा मुंडा है? तो हमको उस समय कहा गया था, बिरसा मुंडा कहा था, जो बिरसा के विचारों को लेकर जाएगा, जो बिरसा के विचारों को आज जन जन तक पहुंचाएगा, वही बिरसा। इस बात को समझ लेना तो मैं समझ जाऊंगा कि बिरसा मुंडा आज भी जिंदा है। और आज भी ये बिरसा मुंडा, आज मैं आप लोग बच्चों में, आप लोगों में एक बिरसा मुंडा खून रक्त स्त्राव करने आया हूँ, आपको जागृत करने आया हूँ कि आप लोग जाग जाओ। आप लोग बहुत बड़ी समस्या में आने वाले हो, बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति में आने वाले हो। आप एक तरफ आपके बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, दूसरी तरफ आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, तीसरी तरफ आपके बच्चा अगर पढ़ भी जा रहा है उस पर रोजगार नहीं है, रोजगार मांगने जाओ तो वहां लाठियां पड़ती है। दूसरी तरफ आप जब यहाँ पर लगाते हो जय भाजपा जय भाजपा, तो बुरा लगता है इस बात का साथियों, आप लोग किस उसमें जा रहे हो। हम लोग समझना पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इसके ऊपर
दूसरी कोई बात नहीं होना चाहिए, तब जाके वोट पड़ना चाहिए। और जन जन तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा, बिरसा मुंडा और टंट्या भील के विचारों पर बिठाना पड़ेगा। टंट्या भील कितने लोग जानते, जरा हाथ ऊपर करके बड़ा बताए मेरी माता बहने, टंट्या भील के नाम किसने सुना है? सुना है नाम टंट्या भील का नाम। टंट्या भील में ये जो आज हमारे पास जमीन बची है, बिरसा मुंडा आज जो हमारे पास जमीन बची है, ये जमीन अगर बची है इन लोग बलिदानों को बची है। अगर मैं कहूं कि आपको इन लोग बलिदानों को ऐसी बची है तो आप लोग सोचें ठीक है, इन लोगों ने बलिदान ही नहीं दिया है, खून की नदियां बहाई गई है, तब जाके आज हमारे पास छोटी मोटी जमीनें बची है, हमारे पास जंगल बचा है, हमारे पास संस्कृति बची है, हमारे पास भाषा बची है, वरना हम आदिवासी आदिवासी ही नहीं कहलाते। साथियों, बातें बहुत सारी है, मुझे पता है पहली बार मुझे बुला लिया गया यहाँ पर, लेकिन मेरे बाद में और भी बहुत वक्ता होंगे, उनको आप लोग कम से कम सुनना है। मुझे 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 मालूम है कि बहुत सी चीजों की बातें आप लोग समझ में नहीं आएगी, घर जाके समझ में आएगी, 4-3 बात समझ में आएगी, एक महीने बात समझ में आएगी, लेकिन ये बातें आपको सोच समझ में जरूर आएगी। एक एक वक्ता को सुनना है आपको, एक एक वक्ता की बात को मानना है आपको, और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। यहाँ पर माता बहनें हैं और मेरी बहनें भी छोटी छोटी बेटी हुई है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी स्थिति हो, आप लोगों को किसी भी कंडीशन में पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लड़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमारा नारा ये है, लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो 101% है, आप खत्म, आपकी लाइफ जिंदगी हो जाएगी। अगर आपके बच्चों को अगर कभी आप लोगों ने घर में 100-200 कमा के ला रहा है, इस लालच में अगर पढ़ाना बंद कर दिया है तो आपकी वो पीढ़ी पूरी खत्म हो जाएगी। अगर बच्चा पढ़ेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी और पढ़ेगी, उसकी आने वाली पीढ़ी और पढ़ेगी, कि अनवरत रूप से कारवा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, आवाज दो, एक छे, आवाज दो, एक छे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा।